साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है 1 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आ चुका है कि जो शिक्षक पूर्व से टीईटी पास नहीं हैं उन्हें हर हाल में टीईटी पास करना अनिवार्य है। और इसके साथ ही भविष्य में जो प्राथमिक शिक्षक चयन हेतु परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी को आप भी अपनी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज हम प्राथमिक शिक्षक चयन और भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी का जो प्रमुख नगर था वह हड़प्पा था। दूसरा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसी से संबंधित एक और प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसकी सहायता से की? तो उसका सही उत्तर चाणक्य होगा। तीसरा प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आप सभी को पता है अजंता की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और ये जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है दीन इलाही पंथ की स्थापना अकबर ने की थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर, यह आप सभी को पता है। आठवां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में बहुत सारी जगह चाय पैदा होती है लेकिन सर्वाधिक जो चाय पैदा होती है वह असम राज्य में होती है। अगला प्रश्न, मृदा का कौन सा प्रकार कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन काली मिट्टी वाली भूमि में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी सिरा कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम सिरा जो है वह इंदिरा पॉइंट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भारतीय संसद में जो राज्यसभा है जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, यहाँ पर जो सदस्य चुने जाते हैं वे 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपने पद से हटते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं और यह जो निर्वाचन मंडल है यह भारत की जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों इनके द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जो शब्द है वह है समाजवादी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, जिसमें कृषि में यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कृषि नहीं है लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो खाद्यान्न उत्पादन है। तो खाद्यान्न उत्पादन कृषि से ही संबंधित है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत वह है सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और आज का अंतिम प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ स्वतंत्रता पश्चात 1951 से शुरू हुआ था। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने यह 20 प्रश्नों पर फोकस किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। थैंक यू।